गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनका ये कहना है कि हमने विलय किया है। ऑपरेशन कमल एक बार फिर सुर्खियों में है। दिल्ली से लेके गोवा, पंजाब सभी जगह आजकल ऑपरेशन कमल का ही जिक्र किया जा रहा है। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेते जी हैं। सुप्रिया जी, इसे विलय माने या डिफेक्शन माने? मुझे लगता है इसे कीचड़, ऑपरेशन कीचड़ माने। और इसलिए माने ऑपरेशन कीचड़ क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को देखकर जो लोग रोज़ कुछ ना कुछ शगुफे निकालते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हैं, रोज़ निराधार बातों पर चर्चा कराना चाहते हैं, अब उन्होंने ये काम शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की राजनीति करना इस दौर में बड़ा मुश्किल है। आपको कभी ईडी से डराया जाएगा, कभी सीबीआई से डराया जाएगा, कभी इनकम टैक्स से डराया जाएगा, तो आपको तटस्थ रहना पड़ेगा। आप लोलुपता, सत्ता की लोलुपता और पैसे के लालच में बिक नहीं सकते हैं। जो गोवा में हुआ वो गलत है और ये बीजेपी का नर्वसनेस दिखाता है। ये बीजेपी किस तरह से बौखलाई हुई है, किस तरह से घबराई हुई है, ये दिखाता है। आप लोग भारत जोड़ने के लिए, राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं यहाँ, लेकिन कांग्रेस टूट रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस टूट रही है। कांग्रेस के ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो आज भी तटस्थ होकर एक विचारधारा को पकड़कर बीजेपी की विघटन की विचारधारा से लड़ते हैं और वो कांग्रेस के असली सैनिक हैं। जो लोग छोड़कर जाते हैं उन्हें सोचना चाहिए, आपको वोट भाजपा के अगेंस्ट मिला था, किस मुंह से आप भाजपा के साथ आज बैठे हैं? हमारे और भाजपा के बीच में वो अंतर है राजनीतिक विचारधारा का जो ज़मीन और आसमान के बीच में है। सुप्रिया जी, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि यही फ़र्क है आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में। बीजेपी ऑपरेशन लोटस कांग्रेस के खिलाफ चलाती है, सक्सेसफुल हो जाती है। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलता है, एक भी विधायक नहीं जाते हैं। अब खबर कल से ये आ रही कि पंजाब में भी ऑपरेशन लोटस की कोशिश की गई। तो कांग्रेस के लोग टूट जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो इंटैक्ट। देखिए, 500 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करने वाले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति को स्टंट समझा हुआ है। वो कभी पंजाब में स्टंट करते हैं, कभी गुजरात में स्टंट करते हैं, स्क्रिप्ट लेकिन पुरानी रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको पहले इस देश को बताना चाहिए कि उनकी राजनीतिक सोच और विचारधारा क्या है। वो कातिलों पे चुप हो जाते हैं, वो दिल्ली के दंगों पर मौन धारण कर लेते हैं, वो रेपिस्ट के रिहा होने पर एक शब्द नहीं बोलते, गुजरात दौड़ दौड़ के लपक के जा रहे हैं लेकिन ड्रग्स पर एक चूं तक नहीं करते हैं। उनकी विचारधारा क्या है, पहले देश को ये पता चले। स्टंटमैन का मैं क्या जवाब दूं? एक आखिरी सवाल, एनसीपीसीआर ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, राहुल गांधी छोटे छोटे बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल। ये एनसीपीसीआर का मानसिक दिवालियापन कहूं या नैतिक दरिद्रता कहूं, मैं नहीं समझ पा रही हूं। एनसीपीसीआर जिसकी संरचना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने करी थी, आज वो आरएसएस की शाखा बन चुका है। इतने सारे देश के सामने मुद्दे हैं और बच्चों के सामने मुद्दे हैं। बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा है, बच्चों के कुपोषण का मुद्दा है। मैं पूछना चाहती हूँ एनसीपीसीआर के उन मनबड़े प्रमुख से कि जब 7 साल की बच्ची सतना, भोपाल के पास सतना में 7 साल की बच्ची 7 केजी की है, इस तरह कुपोषण से पीड़ित है, अनाथ है वो बच्ची, उसके बारे में कितने खत लिखे उन्होंने, उसके बारे में संज्ञान लिया है? ये व्यर्थ की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब संस्थाओं का भाजपाईकरण हो जाए तो वो इस तरह की हरकतें करती हैं। धन्यवाद। तो साफ तौर से सुप्रिया जी का कहना है जब संस्थाओं का भाजपाईकरण हो जाता है तो फिर इस तरह की बातें संस्था की तरफ से आती है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली।